1857 की क्रांति, चौथा पार्ट आज। गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप सब? राम राम, नमस्कार सभी को। पता ही होगा आपको, आज 1857 की क्रांति का अपना चौथा पार्ट रहेगा। जिन विद्यार्थियों ने कहा था कि सर क्लास नहीं ले रहे, आज क्लास अपने प्रारंभ कर देंगे। तो 1857 की क्रांति थी अपनी, जो कुछ रह गई थी, वैसे तो अपने महत्वपूर्ण टॉपिक थे वो पढ़ लिए थे, लेकिन जो कुछ रह गई थी वो उनको आज हम पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको बताया गया पहले भी कि 1857 की क्रांति के अंदर जो मुख्य थे, केंद्र थे, यानी जैसे नसीराबाद, नीमच, कोटा, जहां जहां पर ये क्रांति हुई थी वो चीजें हमने पढ़ ली थी। और अब जगह बचा कहना है मैसेज करियो गुरुजी तांत्या टॉपी जरूर करवाइयो, बिल्कुल एकदम साफ तरीके में तांत्या टॉपी करवाओ, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। 2-3 दिन दिक्कत की कि थोड़ी सी आंख के अंदर दिक्कत थी, बिंग कारण की हुई कि क्लास में थोड़ी सी यानी अपलोड ही कौन कर सका। तो अब देखो, आज आपने 1857 की क्रांति को चौथा पार्ट है, और इन अंदर जो की चीज आप महत्वपूर्ण पढ़ाऊंगा जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उनसे संबंधित मैं पहले भी आपको बता देता हूं कि 1,05,000 आज 1,05,000 तक अपना परिवार हो गया है, और आप सिर्फ 200 या 300 लाइव आते हो तो हौसला कमजोर होता है। सीधी सी बात है, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, क्योंकि इस टाइम आप इतने लाइव कम आते हो तो हौसला तो कम हो ही जाता है। फिर कहते हो सर क्लास नहीं लेते, क्लास ले कैसे? ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, 500 प्लस होने चाहिए आज। 1857 की क्रांति, ये भाई की बार बोलूंगा, कर दो जल्दी जल्दी शेयर। अब देखो, मैंने आपको नीमच, कोटा, जो जहां जहां पर जोधपुर के अंदर, नसीराबाद के अंदर जहां जहां पर विद्रोह हुआ था वो मैंने आपको करवा दिया। आज विशेष टॉपिक धौलपुर के अंदर लास्ट हमने पढ़ा था कि धौलपुर के अंदर क्रांति, यानी धौलपुर के अंदर क्रांति हुई थी। तो वहां पर बाहर से सैनिक आए थे, यानी क्रांतिकारी आए थे, जिन्होंने क्या की थी? क्रांति की थी। और बाहर से क्या आए थे? सैनिक आए, जिन्होंने क्रांति को दबा दिया था। अब देखो, आज अपना टॉपिक रहेगा तांत्या टोपे। तांत्या टोपे, देखो तांत्या टोपे बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से भी है, क्योंकि कब आया था ये, राजस्थान में कितनी बार आया था, कब पहुंचा था, कौन से स्थान पर कौन सा युद्ध हुआ था, उस वक्त कौन यहाँ के राजा थे, ये चीजें महत्वपूर्ण होती है। पढ़ लेते हैं तांत्या टोपे के बारे में, आज पूरा परिचय करवा देता हूँ तांत्या टोपे के बारे में। तो पहले आप ये चीज नोट करो कि तांत्या टोपे का जन्म कहाँ पर हुआ था। देखो, वास्तविक नाम अगर हमें पूछ ले, वास्तविक नाम अगर तांत्या टोपे का हमें वास्तविक नाम पूछ ले तो वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग। देखो, वास्तविक नाम तांत्या टोपे का क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। अब देखो गुरुजी, तांत्या टोपे नाम क्यों हो गया? तो फिर देखो, कई बार की हुआ जी आपने परिवार के अंदर को नहीं हुआ, घर के अंदर जी हम मंजू जी आप कही करा नहीं है मंजूड़ी ना, तो बस भाई टाइप है, तो इनको भाई हो जी हाँ। अब मंजू तो की पढ़ने आ रही भाई, ना सोची गुरुजी मार खातिर की जी हाँ, मतलब जो एक शब्द लेकर नहीं आप लाडो प्यारो जो शब्द के वापी टाइप की बात है। इसका भाई था, इनको भाई हो तांत्या टोपे, वो इनके कहते तो तांत्या तांत्या करते हो, तांत्या तांत्या करते हो। और इनको बाप, यानी बाप मतलब पिता। देखो पिता, इनके पिता, पिता कौन थे? पांडुरंग भट्ट थे। लेकिन देखो, इनके पिता ने लंबू सर्वेक इनके आनके दियो, टोप दियो, टोपी, समझ गया? इसलिए इनका नाम क्या हो गया? तांत्या टोपे। पिता का नाम क्या हो गया? पांडुरंग भट्ट। पांडुरंग भट्ट हो गया, पेशवा बाजीराव, ठीक है। माता का नाम क्या हो गया? माता का नाम है रुक्मणी, रुक्मणी, रुक्मा देवी या रुक्मणी, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? येवला के अंदर हुआ, अहमदनगर महाराष्ट्र। येवला जन्म स्थान अगर हमें पूछे कि इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था, तो जन्म हुआ था इनका येवला, अहमदनगर। अहमदनगर, अहमदनगर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ है भाई? महाराष्ट्र के अंदर। वहां पर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। देखो, इनको माना जाता है कि शिवाजी परंपरा के ये अंतिम सैनिक थे, और इन्हीं की जो फांसी होगी उसके बाद क्या हो जाएगी? वैसे तो एक प्रकार से क्रांति समाप्त हो जाएगी, लास्ट के अंदर सिक्कर के सामंत को फांसी दी जाएगी 1862 के अंदर। लेकिन आपको तांत्या टोपे से संबंधित जितनी भी बातें आज वो मैं करवा दूंगा। देखो, तांत्या टोपे जब ये आए थे ग्वालियर से, तो ये जहां से आए थे ये, तो ये लक्ष्मीबाई और नाना साहब का क्या कर रहे थे? सहयोग कर रहे थे। पहली बार ये राजस्थान में कब आए थे? पहली बार ये 8 अगस्त को आए थे, और दूसरी बार कब आए थे? 11 दिसंबर को ये राजस्थान के अंदर प्रवेश किया था। देखो दोस्तों, ये चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण, और आपको ये पता ही है, मैं पढ़ाई के अलावा कोई यहाँ पर बात भी कौन करा, सिर्फ और सिर्फ मेरा उद्देश्य यही है कि कम समय में आपको ज्यादा मैटर दिया जाए। चाहे 40 मिनट की आज ये क्लास चल रही हो और 40 मिनट की क्लास हो जाए, मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपको 40 मिनट के अंदर वो मैटर होना चाहिए कि जो कभी किसी ने ना दिया हो। तांत्या टोपे के बारे में जिन्होंने कहा था, कमेंट भी आए थे, मैसेज भी आए थे कि सर तांत्या टोपे जरूर करवाना, तो तांत्या टोपे है वो करवा दूंगा आज मैं। थोड़ी सी दिक्कत है झगड़ा के अंदर। देखो मेन बात क्या है, एक चीज और नोट की होगी आपने कि गुरुजी
पिछले वीडियो के अंदर देखियो 1857 की क्रांति को जो तीसरा पार्ट हो, बाद में देखे थे मैंने मैसेज की सर साफ दिखाई नहीं दे रहा, साफ दिखाई नहीं दे रहा। अरे पहले तो ये चीज नोट करो कि जिस दिन ज्यादा लाइट हो जाए, मैं कोई कैमरामैन थोड़ी हूँ जो बढ़िया तरीके हूँ सेट कर लियो, हालांकि फिर भी कोशिश करता हूँ कि बढ़िया तरीके से सेट हो जाए अपना कैमरा, लेकिन साफ दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा, बस चैट के अंदर ये चल रहा है, साफ दिखाई नहीं दे रहा, साफ दिखाई नहीं दे रहा। तो आप ये चीज नोट करो, आपको साफ सुनाई तो दे रहा है, आप क्लास में जुड़े हो, आप उस वक्त क्या करते हो, मैसेज करने लग जाते हो कि सर साफ दिखाई नहीं दे रहा, साफ दिखाई नहीं दे रहा। फिर क्या करोगे आप, ना तो पढ़ाई, यानी एक तो आपका टाइम व्यर्थ हुआ, सुन लो उतनी देर, चैट क्यों कर रहे हो, सुन लो। एक बार दिक्कत हो गई, क्लास सेट हो जाती है, जहां पर कैमरा सेट हो जाता है वहां पर हो जाता है, बाद के अंदर नहीं होता है ये सारा सिस्टम, ठीक है। तो आज तो साफ दिखाई दे रहा होगा सभी को। बताओ भी जल्दी जल्दी, अब बताओ, एक एक बता दियो साफ दिखाई देना आ रही है। अब देखो इनसे संबंधित मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ। मैंने बता दिया तांत्या टोपे क्यों कहा, इनका जन्म कहाँ हुआ था, माता का नाम क्या था। अब मैं बताता हूँ आपको राजस्थान से संबंधित बात महत्वपूर्ण तांत्या टोपे की, क्योंकि तांत्या टोपे सब रियासतों में गए थे राजस्थान की, और सिर्फ एक रियासत में नहीं गए थे, जैसलमेर रियासत के अंदर, वो भी बात करूंगा मैं जरूर अभी। देखो ये है अपना राजस्थान, बोलो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, लागे नहीं फीलिंग ले लेने लगे तो, यानी कि मान लो राजस्थान में फिलहाल की कोरोना को शिकार हो रही है तनबेर में जितने के बारे सूझी सर, तो बस भाई बात है कोरोना को शिकार है राजस्थान आपनो, तो एक बार यही मान लो राजस्थान है। पहली बार बताते हैं, वैसे तो ये आए थे 23 जून को, बताते हैं कि राजस्थान में प्रवेश किया था, लेकिन जिस स्थान पर सबसे पहले ये आए थे उस स्थान का नाम है मांडलगढ़, मांडलगढ़ भीलवाड़ा। अब आप ये बताओ मांडलगढ़ में किसकी छतरी है, कितने खंभों की है, जल्दी जल्दी बताओ। तो मांडलगढ़ के अंदर आए थे ये पहली बार। मांडलगढ़ कहाँ पड़ता है, भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा मिल गई रे, जानोडी मिल गई रे, जानोडीगढ़ मिली, भीलवाड़ा मिली, भी भीलवाड़ा ही बात आ। तो देखो सबसे पहले ये आए थे मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर आए थे। कब आए थे, ये आए थे 8 अगस्त को, इन्होंने क्या किया था, प्रवेश किया था इस स्थान पर। 8 अगस्त को ये तांत्या टोपे सबसे पहले कहाँ आएंगे, मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर आएंगे। अब देखो बताते हैं कि भाई तांत्या टोपे के पास जेवर नकदी बहुत थे, लेकिन उनके पास जो रस्दें और खाने की जो चीजें थी वो क्या हो गई थी, समाप्त हो गई थी। तो इन्होंने यहाँ पर अपने सैनिकों को बताते हैं एक एक रोटी के बदले एक एक रुपया दिया था अपने सैनिकों को। तो ये 8 अगस्त को पहली बार आए थे, कहाँ आए थे, भीलवाड़ा के अंदर, मांडलगढ़ के अंदर आए थे। उसके बाद क्या हुआ था, 9 अगस्त को, यानी आगे वाली तारीख 8 अगस्त को तो आगे, 9 अगस्त को क्या हुआ था, देखो 9 अगस्त को क्या हुआ था, 9 अगस्त को एक युद्ध हुआ था, उस युद्ध का नाम था कुवाड़ा का युद्ध। क्या नाम था, कुवाड़ा का युद्ध, कुवाड़ा का युद्ध, ये 9 अगस्त को हुआ था कुवाड़ा का युद्ध। अब देखो जब कुवाड़ा का युद्ध हुआ था, हुआ क्या था, किस सैनिक, यानी कौन अंग्रेज अधिकारी इनके साथ आया था, तो इनके साथ आया था कर्नल रॉबर्ट्स। कौन आया था, कर्नल रॉबर्ट्स, कर्नल रॉबर्ट इनके साथ आया था, यानी कर्नल रॉबर्ट के साथ ये युद्ध हुआ था। अब देखो कुवाड़ा के युद्ध के अंदर क्या हुआ था, तांत्या टोपे की हार हो गई थी। कुवाड़ा के युद्ध के अंदर तांत्या टोपे की क्या हुई थी, हार हुई थी। इस युद्ध के अंदर 9 अगस्त को ये युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में हार हुई थी किसकी, हार हुई थी तांत्या टोपे की। किसकी हार हुई थी, तांत्या टोपे की। अब तांत्या टोपे की यहाँ पर हार हो गई, उसके बाद ये कहाँ गए थे उसके बाद ये गए थे बूंदी के अंदर, यानी 9 अगस्त को युद्ध हुआ था, ध्यान रखना, कुवाड़ा का युद्ध हुआ था, कर्नल रॉबर्ट्स अंग्रेज अधिकारी था। यहां से क्या किया, यहां से ये आए थे बूंदी के अंदर। कहाँ आए थे, बूंदी में। देखो ये मैं मिटा देता हूं भीलवाड़ा, यहां पर जो स्थान है उस स्थान का नाम है बूंदी, ठीक है, बूंदी के अंदर आए थे। बूंदी का राजा उस वक्त बताते राम सिंह थे, उन्होंने अपने दुर्ग के दरवाजे नहीं खोले, लेकिन सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण ये क्या कहते हैं, बताओ जल्दी से, ये किसके दरबार में थे, सूर्यमल मिश्रण। इनकी 2 किताबें हैं, एक तो वंश भास्कर है, एक वीर सतसई है। कौन कौन सी है, वंश भास्कर और वीर सतसई। लेकिन ये वीर सतसई के अंदर क्या कहते हैं, वीर सतसई के अंदर, वीर सतसई के अंदर यदि बात बताना लग रही है, सूर्यमल मिश्रण की बूंदी के राजा ने 7 लाख रुपए का क्या किया था, सहयोग किया था, 7 लाख का सहयोग। लेकिन वैसे इतिहासकार नहीं मानते कि इन्होंने सहयोग किया था। लेकिन अब देखो सूर्यमल मिश्रण ये लिख कर गया कि वीर सतसई के अंदर की बूंदी के राजा ने 7 लाख रुपए का सहयोग किया था। किसका भाई, तांत्या टोपे का सहयोग किया था। अब देखो जो 7 लाख रुपए का सहयोग किया था, 7 लाख रुपया तो बहुत है, बीटे में कितना को है, देखो सोचो। तो 7 लाख रुपए का सहयोग किसने किया था, सूर्यमल मिश्रण के अनुसार बूंदी के राजा ने तांत्या टोपे का किया था, ठीक है। अब देखो यहां पर भी बताते हैं कुछ झड़प हुई अंग्रेजों के साथ, और यहां से ये भागकर आगे, कहां आगे, यहां से ये आएंगे नाथ द्वारा के अंदर,
मैं मिटा देता हूँ एक बारी से। ये आए थे नाथ द्वारा के अंदर, यानी बूंदी से कहाँ गए, बूंदी से आ गए नाथ द्वारा। नाथ द्वारा कट है, नाथ द्वारा है राजसमंद में, कट है भाई राजसमंद में, राजसमंद नाथ द्वारा कहाँ है, राजसमंद के अंदर है। अब देखो नाथ द्वारा, नाथ द्वारा की गुलाबी गणगौर प्रसिद्ध है। यहाँ पर महत थे, एक जो स्वामी थे गिरधर स्वामी उनका नाम आता है, तो उन्होंने क्या किया था, इनका बड़े ही जोश के साथ स्वागत किया था कि तांत्या टोपे आए हैं। तो नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर नाथ द्वारा के गुलाबी गणगौर प्रसिद्ध है। श्रीनाथ जी का दर्शन कराया, किंगा दर्शन कराया, श्रीनाथ जी की। अब देखो श्रीनाथ जी याद आया, राजसिंह है, सियाड़ गांव के अंदर राजसिंह है, महाराणा राजसिंह ने सियाड़ गांव के अंदर क्या की थी, मूर्ति स्थापित की थी श्रीनाथ जी की। उसके बाद देखो राजसिंह, महाराणा राजसिंह की मैं बात कर रहा हूँ, जो उत्तरी भारत का औरंगजेब के समय एक महान प्रबल हिंदू योद्धा था, उसकी बात कर रहा हूँ, जिसने वही राजसिंह जिसने किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह किया था, प्रेम विवाह, ठीक है ना। तो किसने किया था, राज सिंह ने किया था, ठीक है। और उन्होंने राजसमंद झील का निर्माण करवाया था, गोमती नदी के जल को रोककर 1962 में, जिसका 1662 के अंदर जिसका क्या किया था, निर्माण कराना प्रारंभ किया था, जिसके 9 चौकी पाल बनी हुई है। वहीं पर रणछोड़ भट्ट की राज प्रस्तुति 25 शिलालेखों के ऊपर लिखी गई है, जो विश्व की सबसे बड़ी प्रस्तुति मानी जाती है। तो राजसमंद झील एक ऐसा भी जिला है जिसका नाम एक झील के ऊपर रखा हुआ है, तो वो जिला कौन सा है, राजसमंद जिला है। तो मैं उस राज सिंह की बात कर रहा हूँ जिन्होंने श्रीनाथ जी की जो मूर्ति थी औरंगजेब के समय कहाँ स्थापित करवाई थी, सियाड़ गांव, सियाड़ नाथ द्वारा के अंदर स्थापित करवाई थी, जो औरंगजेब का प्रबल विरोधी था, जिन्होंने अजीत सिंह का क्या सहयोग किया था, मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को शरण दी थी, चारुमती से विवाह किया था, जजिया कर का विरोध किया था। औरंगजेब के जो मुगल मेवाड़ संधि के तहत जो संधि हुई थी, उसके अंदर कहा था कि आप चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पुनः निर्माण नहीं करवाओगे, तो राज सिंह ने क्या किया था, पुनः निर्माण भी करवाया था, वो राज सिंह। अब देखो नाथ द्वारा के अंदर है, यहां से क्या हुआ था, यहां पर भी फिर अंग्रेजों के साथ झड़प हो गई और यहां से ये चले गए, वापिस आ गए, कहां गए, झालावाड़ के अंदर आ गए। ये स्थान है झालावाड़, कौन सा स्थान है भाई, झालावाड़। अब देखो झालावाड़ के अंदर आ गए, झालावाड़ के उस वक्त राजा थे पृथ्वी सिंह, कौन थे, पृथ्वी सिंह, पृथ्वी सिंह, ठीक है। नोट करते रहो, इन्हें साथ साथ में फास्ट में पढ़ाता रहूंगा, क्योंकि मैं यही चाहता हूं कम समय में आपको ज्यादा मैटर दिया जाए। तो पृथ्वी सिंह यहाँ का राजा था। तो पृथ्वी सिंह ने क्या किया था, पृथ्वी सिंह ने बंदी बना लियो और राजा बन गया अपना तांत्या बाई जी। अब राजा बन गया, राजा बन गया, राज करना के, यानी कि भाई राजा तो कौन बने भाई, मतलब क्या ना, मतलब शासन करना शुरू कर लिया, अधिकार कर लिया पृथ्वी सिंह ने दबा के। तो यहां पर एक अंग्रेज अधिकारी आया था, ब्रिगेडियर पारक, कहा लिखे, मिटा दूं इसे, लो मिटा देता हूं मैं एक बार, झालावाड़, ये यहां पर मैं मिटा रहा हूं, एक बार ये देख लेना, फिर आप बाद में देख लेना इस क्लास को जब ये क्लास समाप्त हो जाए। तो यहाँ के राजा थे पृथ्वी सिंह, इनके पीछे एक अंग्रेज अधिकारी आया था झालावाड़ के अंदर, जिसका नाम था ब्रिगेडियर पारक, ब्रिगेडियर पारक। अब पारक जी के काम करियो, ब्रिगेडियर पारक इनके पीछे आ रहे थे। पारक जी ने क्या किया, अंग सागा एक युद्ध करियो, वे युद्ध को नाम हो तुलुम का युद्ध। कौन सा युद्ध था, तुलुम का युद्ध, तुलुम का युद्ध या तुलुम का युद्ध, ये नाम मिलता है, ठीक है, तुलुम का युद्ध, ये युद्ध लड़ा था यहाँ पर। अब देखो तुलुम का युद्ध अलग है, ये युद्ध के अंदर तांत्या टोपे की हुई हार हुई और यहाँ से ये भाग गए थे। देखो ब्रिगेडियर पारक के साथ तुलुम का युद्ध हुआ था। अगर आपको पूछ ले तुलगुमा युद्ध पद्धति, वो पूछ ले तो वो मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी बता देता हूँ। देखो तुलगुमा युद्ध पद्धति लेकर आया था एक फरगाना का शासक था, जिसका नाम था बाबर, जिसने भारत के अंदर मुगल साम्राज्य की क्या रखी थी, नींव रखी थी। और तुलगुमा युद्ध पद्धति का सबसे पहले प्रयोग किया था पानीपत के युद्ध के अंदर। और उसके बाद राजस्थान से संबंधित अगर बात करें तो खानवा के युद्ध के अंदर भी बाबर ने किसका प्रयोग किया था, तुलगुमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था, जिसने जिहाद का नारा दिया था। राणा सांगा ने पातीपुर वन प्रथा के तहत सभी राजपूतों को बुलाया था और उसके साथ क्या किया था, युद्ध किया था, लेकिन उनकी क्या हो गई थी, हार हो गई थी। और 1527 के अंदर जो खानवा का युद्ध हुआ था, उसके बाद यानी पानीपत के युद्ध के अंदर क्या हुआ था, मुगलों की नींव पड़ गई थी। लेकिन 1527 के बाद जो बाबर था वो अपने आप को पूर्ण रूप से साम्राज्य यानी पूर्ण रूप से शासन बना लिया था, भारत के अंदर की भी मुगल स्थापना कर ली थी, क्योंकि उस वक्त जो मेवाड़ के राजा थे सांगा की क्या हो गई थी, हार हो गई थी। अगर आपको पूछ ले तुलगुमा युद्ध पद्धति, तुलगुमा युद्ध पद्धति बताएंगे जब आपको, मैं आपको जब एक वो जो ये टॉपिक है ना 1857 की क्रांति वाला, वो आज कंप्लीट करवा देता हूँ। उसके बाद कोई वंश स्टार्ट करेंगे, चाहे चौहान करें, चाहे मेवाड़ के गोयल पढ़ें, चाहे मारवाड़ करें, कौन सा भी वंश पढ़ें, चाहे जयपुर के कछुआ पढ़ें, चाहे भरतपुर के जाट वंश पढ़े, करौली का यादव वंश पढ़े, कौन सा भी पढ़े, ठीक है, एक वंश स्टार्ट करेंगे। तो तुलगुमा युद्ध पद्धति क्या होती है, तुलगुमा युद्ध पद्धति जरूर कराएंगे। लेकिन आप ये बताओ जल्दी से कि तुलगुमा युद्ध पद्धति बाबर ने सीखी किससे थी, जल्दी जल्दी बताओ।
तुलगुमा युद्ध पद्धति बाबर ने किससे सीखी थी, बताओ। ठीक है, और इससे संबंधित मैं आपको बता देता हूं कि ये पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसके अंदर भी इसने इस युद्ध पद्धति का क्या किया था, प्रयोग किया था। उसके बाद अगर आपको पूछ ले कि तुलगुमा युद्ध पद्धति का प्रयोग और कहां किया गया, तो खानवा के युद्ध के अंदर भी इन्होंने क्या किया था, प्रयोग किया था, खानवा के युद्ध में, खानवा। ठीक है, तुलगुमा युद्ध पद्धति किससे सीखी थी, जल्दी जल्दी बताते रहो भाई सारे। तो ये तुलुंग का युद्ध हुआ था, इस युद्ध के अंदर तांत्या टोपे की हार हो गई थी। उसके बाद यहां से झालावाड़ से क्या किया, यहां से ये कोटा आए, कोटा से आए उदयपुर, उदयपुर से होते हुए वापिस चले गए, कहां चले गए, मध्य प्रदेश के अंदर चले गए। वो है तांत्या टोपे को पहलो राउंड राजस्थान के अंदर, पहलो राउंड के अंदर 8 अगस्त ने प्रवेश करना है, फिर वापस निकल जाएगा कोटा उदयपुर हो गए। ठीक है, रिपीट करते दोबारा। सारों पहला वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर आया, रॉबर्ट्स ने उनके साथ क्या हुआ था, एक युद्ध हुआ था कुवाड़ा का युद्ध। उसके बाद ये कहां चले गए, बूंदी। बूंदी सूर्यमल मिश्रण के अनुसार, वीर सत्य के अनुसार बूंदी के राजा ने कितने लाख रुपए का सहयोग किया था, तांत्या टोपे का 7 लाख का। उसके बाद कहा है नाथद्वारा, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के दर्शन किए। उसके बाद वहां से ये कहां चले गए थे, झालावाड़। झालावाड़ के अंदर तुलुम का युद्ध हुआ था, पृथ्वी सिंह को हरा दिया था। उसके बाद कोटा उदयपुर होते हुए वापस कहां चले गए, मध्य प्रदेश चले गए। अब आएंगे दोबारा, मिटा देता हूं। तांत्या टोपे से संबंधित जितने भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे वो मैं सारा करवा दूंगा आपको यहाँ पर, ठीक है ना। आप इन्हें नोट करते रहे साथ साथ में, और इन्हीं से संबंधित मैं बात बता देता हूं आपको कि तांत्या टोपे यानी झालावाड़ रियासत के अंदर आए थे, तो वहां का राजा कौन था, पृथ्वी सिंह था। ये चीजें थोड़ी सी ध्यान में रखना आप, ठीक है। अब देखो दूसरा राउंड का शुरू हो जाओ राजस्थान। अब कहेगी सुनो मणि में। अब दूसरी बात, जब ये राजस्थान के अंदर प्रवेश करेंगे तो ये करेंगे बांसवाड़ा के अंदर, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के अंदर ये प्रवेश कब करेंगे, 11 दिसंबर को। कब करेंगे भाई, 11 दिसंबर को ये प्रवेश करेंगे। बांसवाड़ा के राजा थे उस वक्त जिनका नाम था लक्ष्मण सिंह। क्या नाम था, लक्ष्मण सिंह। अब देखो लक्ष्मण सिंह, आपन यह पूछ ले एकीकरण के समय राजा कौन थे, तो एकीकरण के समय मैंने आपको बताया था कि एकीकरण के समय यहाँ के राजा कौन थे। कौन, ऊपर देखेंगे क्या दिखेगा, चांद दिखेगा, चांद से याद आएगा चंद्रवीर सिंह। तो चंद्रवीर सिंह थे, तो चंद्रवीर सिंह ने क्या कहा था, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ये बात कही थी बांसवाड़ा के राजा चंद्रवीर सिंह ने, वो बात है एकीकरण के समय की। अब देखो यहाँ के राजा कौन है, लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह को बंदी बनाया गया और अटकिए करना शुरू कर दियो, शासन शुरू कर दियो। यानी बांसवाड़ा के अंदर तांत्या टोपे ने क्या कर दिया था, शासन शुरू करना शुरू कर दिया था। उसके बाद लेन माउंट और मेजर रोक नाम से लेन माउंट व मेजर रोक नाम के दो क्या आए थे, अंग्रेज अधिकारी आए थे, और यहां से तांत्या टोपे को क्या कर दिया था, भगा दिया था। कठू बांसवाड़ा, कहां से भगा दिया, बांसवाड़ा से। क्या बताओ, बांसवाड़ा भगाया, बाद में तांत्या टोपे भगाना रखून है, लेन माउंट व मेजर रोक है। यहां से ये भगाने के बाद ये आएंगे, एक व्यक्ति के साथ आएंगे, गुजरात का कोई बंदा रियासत नाम का एक इस प्रकार से एक व्यक्ति होगा इनके साथ। तो ये आएंगे कहां पर आएंगे, टोंक के अंदर आएंगे। कहां आएंगे भाई, टोंक में। यानी कि तांत्या टोपे सभी रियासतों में गए थे राजस्थान की, सिर्फ एक रियासत छोड़कर। कौन सी रियासत, जैसलमेर रियासत को छोड़कर। जैसलमेर रियासत से संबंधित मैंने आपको बात बताई थी। जैसलमेर रियासत के जो आलसी रियासत थी, राजस्थान की सबसे पिछड़ी रियासत थी, जिसने पूर्ण रूप से जनतांत्रिक उत्तरदायी स्थापित नहीं किया था, वो रियासत थी जिसे उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था, जैसलमेर रियासत है। जैसलमेर रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां स्तरीय कहा है। उसके अलावा जैसलमेर रियासत ने सबसे पहले क्या बनाया था, जो आप कमेंट कर ये बताओ जल्दी जल्दी कि जवाहर दिवस बनाया कब था, करवाया हुआ है एकीकरण के अंदर, जल्दी जल्दी बताओ आप। अब देखो यहां से ये आएंगे टोंक के अंदर। कहां आएंगे, टोंक के। 1857 की क्रांति के समय टोंक के जो राजा थे वजीरुद्दौला थे, लेकिन इनके साथ एक व्यक्ति होगा, उन्होंने तो अंग्रेजों का सहयोग किया था, लेकिन एक यहाँ पर सामंती जो व्यक्ति था उसका नाम आता है मोहम्मद नासिर खां, या नासिर मोहम्मद खां, मोहम्मद नासिर खां, जिसने किसका सहयोग किया था, तांत्या टोपे का सहयोग किया था। टोंक के अंदर की बात है ये, ठीक है। यानी टोंक के अंदर मोहम्मद नासिर खां ने सहयोग किया था किसका, तांत्या टोपे का, और तांत्या टोपे ने किसके ऊपर अधिकार कर लिया, टोंक के ऊपर अधिकार कर लिया। अब देखो मैंने आपको बताया था जयपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट थे उस वक्त पीए, पॉलिटिकल एजेंट कौन हो गए, ईडन ने क्या किया, वापिस इनके ऊपर आक्रमण किया और यहां से क्या किया, टोंक रियासत को मुक्त करवा लिया। आपको ये पॉलिटिकल एजेंट भी याद रखने हैं।
देखो मारवाड़ का मैंने बताया था, मारवाड़ का कौन था? तख्त सिंह था। मेवाड़ का कौन था? सावरस था। कोटा का बटन, बर्टन, कोट के क्या लगाना? बटन, याद रख लेना। तो टोंक के उस वक्त राजा थे वजीरुद्दौला, और इन्होंने क्या किया था? सहयोग किया था तांत्या टोपे का। उसके अलावा बताते हैं कि टोंक से 600 जो क्रांतिकारी थे वो कहाँ गए थे? दिल्ली गए थे बहादुर शाह जफर के साथ सहायता करने उनकी, क्रांतिकारी। अब टोंक आ गए, कौन आ गए? तांत्या टोपे आ गए। उसके बाद बताते हैं कि इन्होंने धीरे धीरे आगे प्रवेश करना शुरू किया था। 21 जनवरी की बात है, 21 जनवरी 1859 सीकर में आए थे। ये कहाँ आए थे? सीकर में। कब? 21 जनवरी 1859 को कहाँ आए थे? सीकर के अंदर। अब देखो आपने शायद की हुई है जज्जद भी, आपका देखा यहाँ पर एक व्यक्ति था, बताएंगे अभी, बात बताऊंगा पूरी अभी। यहाँ पर सीकर के अंदर एक व्यक्ति था, मानसिंह नरूका। कौन था? मानसिंह नरूका। इसने क्या किया था? विश्वासघात किया था। अगर अपने इतिहास के अंदर बात करें तो हमीर चौहान के पास चले, हमीर हट, तो रणमल रत्तीपाल याद आ जाएंगे। यानी जब जब भी अपने साथ विश्वासघात हुआ है तब तब हम क्या हुए हैं? असफल हुए हैं। रणमल रत्तीपाल से संबंधित अगर बात करें अपने, तो उनकी बताते हैं कि रणथंभौर दुर्ग के बाहर क्या लगी हुई है? 2 फोटो सी लगी, आऊं जाऊं क्या बता, चंपल मारे सिर के अंदर। मारने भी जायज है क्योंकि उन्होंने क्या किया था? विश्वासघात किया था। और जो रणथंभौर से जुड़े हुए हैं वो जल्दी जल्दी बताएं भी, मारा है कौन मारा है? अफवाह है कि झूठी है? यानी सच्ची बात है या झूठी बात है? बताओ जल्दी जल्दी। अब देखो सीकर के अंदर इनको पकड़ा दिया गया, यानी सीकर का जो व्यक्ति था मानसिंह नरूका, नरवर के जंगलों में मानसिंह को, जो तांत्या टोपे को पकड़ा दिया गया था। अब एक बार मैं इसे मिटा देता हूं, उसके बाद आगे करवाता हूं। यानी कि सीकर के मानसिंह नरूका ने विश्वासघात किया और इनको कहां पकड़ा दिया? नरवर के जंगलों में पकड़ा दिया। नरवर के जंगलों के अंदर इनको क्या करवा दिया? जंगलों में पकड़ा दिया। किसको भाई? तांत्या टोपे को। और नरवर के जंगलों, नरवर का जंगल है कठा गुरुजी? नरवर के जंगल है मध्य प्रदेश के अंदर, जहां पर सीता माता ने अपना क्या बताया था? अज्ञातवास, अज्ञातवास का समय बिताया था। ठीक है, तो जिनके 2 पुत्र थे, लव व कुश, और कुश के वंशज कछुआ बने थे, लेकिन इतिहासकार इससे सहमत नहीं है। लेकिन कुछ मानते हैं जो कछुआ राजा है वो अपने आप को भगवान है, राम के पुत्र कुश के वंशज मानते हैं। नरवर के जंगलों में गुरुजी पकड़ायो को 2 और 7 अप्रैल ने पकड़ाया। 7 अप्रैल को इनको क्या किया गया था? पकड़ाया गया था, पकड़ाया गया। 7 अप्रैल को तो इनको पकड़ा दिया गया था। तो गुरुजी सजा कल सुनाई फांसी का तो सभी को पता है, 18 अप्रैल को इनको फांसी दे दी गई थी, लेकिन 7 अप्रैल को पकड़ाया गया। उसके बाद याद रखना 8 अप्रैल को, 8 अप्रैल को इनको क्या दे दी गई थी? सजा दी गई थी, सजा दी गई थी। 8 अप्रैल को इनको सजा दे दी। अब सजा देना व्यक्ति को ना, सजा से कथन याद करेंगे, यहां से भी एक कथन है जो कह रहे थे कि सर कथन वाला दूसरा पार्ट लेकर आओ। अब मैं कथन बात बताऊं था ना कि कथन वाला दूसरा पार्ट, पहले तो आप ये देखो एकीकरण में कितने कथन आ गए। सभ्यता करवाई थी शायद, उसमें भी कथन है। क्रांति के अंदर शुरुआत में कथन करवाए थे, आज 3-4 कथन फिर करवा दूंगा। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा था कि कथन का दूसरा पार्ट लेकर आऊंगा, तो कथन का दूसरा पार्ट जरूर लेकर आऊंगा। लेकिन यहाँ पर जो कथन है वो भी एक पेज पर आप लिखते रहना, ठीक है। और एक चीज और गौर की थी मैंने, जब क्रांति का जब तीसरा पार्ट की क्लास ले रहा था, उस वक्त के बाद देखा था मैंने, विद्यार्थी सारे कमेंट कर रहे थे कि सर साफ दिखाई नहीं दे रहा, साफ दिखाई नहीं दे रहा। तो पहले भी मैंने बताया था, कोई कैमरामैन तो हो नहीं कि कैमरा चलाने वाला अपन, अब लाइट जाता हो जाए, कई बार कम हो जाए, आज साफ दिखे तो थे सिर्फ और सिर्फ जे गाँव अंदर की वे एक शब्द हुई करे कि बेटा चाल बाओ जे एक जने के दिए साफ कौन दिखे, सारा लग गया साफ कौन दिखा, साफ कौन, तो थाने सुनाई तो देना नागरी है नहीं, तो थे सुनाई दे तो बेटे सुन लियो, लिख लियो भी चीज ने, कोई बात नहीं। जब क्लास शुरू हो गई तो हो गई, उसके बाद ना तो लाइट कम हुआ और ना ही कैमरा वाला है साइड कैमरा, ठीक है। तो ध्यान रखिए ये चीज ने कि साफ सुनाई देने लग रही है। देखो आप सिर्फ और सिर्फ चैट के अंदर बिजी रहते हो कि भाई सर गुरु जी का क्लास के अंदर का लाइट जाता है, लाइट जाता है, तो थाने सुना नहीं। एक तो थे पूरी क्लास के अंदर जो 45 मिनट की बची, 50 मिनट की क्लास, ये क्लास के अंदर थे क्या करूँगा, कमेंट करें बहुत 45 मिनट तक गुरु जी दिखा को नहीं, दिखा को नहीं, साफ कौन दिखा, बड़ा लिखो। अब थारो पढ़ाई के अंदर मन को नहीं, तो पढ़ाई के अंदर मन नहीं, दोबारा इस क्लास को कोई देखता नहीं है, फिर तो पीछे रह जाऊगा। तो जिसकी चीज करवाना रहा है चीज ने पहले समझे आपको, बस ठीक है, एक बार कमी होगी जो कि स्टार्टिंग में कमी हुई है, बस लास्ट तक चलेगी, ठीक है। तो कथन भी पढ़ेंगे यहाँ से। तो आप क्वालिटी बढ़ा लिया करो, 380 है, 480 है क्वालिटी के अंदर, वो कर लिया करो, आप बढ़ा लिया करो, दिखना आ जाओ साफ। अब घर से पुग गया आपा
पीछे रह गया कि थोड़ा सा? हाँ, अब देखो 8 अप्रैल को इनको फांसी दे दी गई थी। अब आप ये बताओ, मंगल पांडे को फांसी की सजा किस अंग्रेज अधिकारी ने सुनाई थी? तांत्या टोपे चल रहा है, ये मैं बता देता हूं आपको। मंगल पांडे क्या बताओ जल्दी से। अब ये यहां पर एक न्यायाधीश था जिसका नाम था बाग। न्यायाधीश कौन था? बाग। बाग ने इनको 8 अप्रैल को सजा सुनाई थी। न्यायाधीश बाग ने इनको 8 अप्रैल को फांसी की सजा सुनाई थी। 18 अप्रैल को इनको क्या दे दी गई थी? फांसी दे दी गई थी। 18 अप्रैल को फांसी दे दी गई थी। कहां पर? शिवपुरी में। शिवपुरी के अंदर इनको क्या दे दी गई थी? फांसी दे दी गई थी। सजा से याद आया, जो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे सावर्स। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? पॉलिटिकल एजेंट जिनका नाम आता है सावर्स। सावर्स का एक कथन याद आया मेरे कि सावर्स ने यहां पर कहा था, जब इनको फांसी दे दी गई थी ना तांत्या टोपे को, तो सावर्स का एक कथन है। कथन क्या है कि सावर्स ने यह कहा था कि आगे आने वाली पीढ़ी आपसे जरूर पूछेगी कि तांत्या टोपे को किस जुर्म में फांसी दी गई थी। यानी जुर्म क्या था उसका, यानी ये सजा सुनाने वाले व्यक्ति कौन थे, यानी किसने फांसी की सजा सुनाई थी। ये कथन किसका है? सावर्स का। कि आगे आने वाली पीढ़ी आपको पूछेगी कि तांत्या टोपे को सजा किस जुर्म में सुनाई गई थी। यानी कि ये तो अंग्रेजों का विरोधी हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी इसको सजा सुनाई जाए। यानी कि क्रांतिकारी थे तो इन्होंने सही कहा था सावर्स ने, जो मेवाड़ के क्या थे? पॉलिटिकल एजेंट। तो ये कथन ये भी लिख लेना आप यहां से, ठीक है, कि ये सावर्स का कथन है कि तांत्या टोपे के बारे में, कि आगे आने वाली पीढ़ी आपसे पूछेगी कि तांत्या टोपे को किस जुर्म में सजा सुनाई गई थी। तो ये सावर्स के कथन है। अब देखो फांसी दे दी। 1862 के अंदर क्या हुआ था? 1862 के अंदर सीकर का एक सहयोगी था सामंत, उसको भी फांसी दे दी गई थी। उसने क्या किया था? तांत्या टोपे का सहयोग किया था। अब देखो ये मिटा देता हूं मैं, अब बढ़ा आगे। ये थे तांत्या टोपे। तो तांत्या टोपे के बारे में जो की बात है वह महत्वपूर्ण बापा पढ़ लिया, ठीक है। पहली बार कब आए थे? पहली बार 9 अगस्त, 8 अगस्त को आए थे। दूसरी बार कब प्रवेश किया था? 11 दिसंबर को प्रवेश किया था। 2 बार बांसवाड़ा में आए, बताते हैं कि 2 बार कहाँ आए थे? मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर आए थे। सभी रियासतों में घूमे थे, सिर्फ एक रियासत में नहीं घूमे थे। कौन सी रियासत के अंदर नहीं घूमे थे? उस रियासत का नाम क्या था? जैसलमेर रियासत था। उसके अलावा एक कहावत सुनी होगी, जट्ठे गयो जग जीत्यो, खटके बिन रणखेत, तकड़ो लड़ो तांतियो, हिंद थान रहे हेत। बताओ जल्दी से किसकी लिखी हुई है ये? शंकरदान सामोर की है या फिर बांकीदास की है? बताओ। अब देखो तांत्या टोपे हो गया। उसके बाद देखो आप कि 1857 की क्रांति के अंदर बहुत से ऐसे राजा थे अपने राजस्थान के जिन्होंने किसका सहयोग किया था? अंग्रेजों का सहयोग किया था। तो उन्हीं से संबंधित कुछ एक कथन और भी हैं, वो भी बता देंगे। लेकिन आप पहले ये चीज देखो कि किस किस राजा ने कब कब सहयोग किया था। अगर मैं बात करूं जयपुर के राजा की, जयपुर के राजा की, ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो जयपुर के राजा थे उस वक्त राम सिंह। कौन थे? राम सिंह। राम सिंह है सेकंड। राम सिंह सेकंड याद आयो, जिसने अल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाया था। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की तन मन धन से सहायता की थी। इसको सितारे हिंद की उपाधि दी थी अंग्रेजों ने। इसने जयपुर को गेरुआ रंग में रंगवाया था, ठीक है। वो वही राम सिंह है, ठीक है, ध्यान रखियो। तो राम सिंह को उपाधि दी थी अंग्रेजों ने। किसकी उपाधि दी थी? सितार ए हिंद। सितार ए हिंद की उपाधि दी थी। अब देखो केसर ए हिंद। केसर ए हिंद की उपाधि किसके पास थी? महाराजा गंगा सिंह के पास थी। जो श्यामलदास जो दद्दीवाड़िया थे ना, जिन वीर विनोद के लेखक, उनके पास भी किसकी उपाधि थी? जो केसर ए हिंद की उपाधि थी। तो ये उपाधि दी थी अंग्रेजों ने इसे, सितार ए हिंद। किन दी? राम सिंह ने। कहाँ के राजा है? जयपुर के राजा है। कौन सी है? राम सिंह सेकंड है, ठीक है। और बताते जयपुर रियासत से संबंधित एक बात ध्यान रखना कि जयपुर रियासत के राजा के साथ साथ, जयपुर रियासत के राजा के साथ साथ, राजा के साथ 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 यहाँ के लोगों ने भी, यहाँ के लोगों ने भी किसका सहयोग किया था? अंग्रेजों का सहयोग किया था। अंग्रेजों का सहयोग किया था, सहयोग किया था। क्यों रे जयपुरा रो के लिखा? कभी राजा के साथ साथ यहाँ के लोगों ने भी किसका सहयोग किया था? अंग्रेजों का सहयोग किया था। के बाद देश प्रेम की भावना को नहीं के अंदर। तो ये थी जयपुर रियासत से संबंधित बात। उसके अलावा अगर अपनी बात करें बीकानेर रियासत की, तो बीकानेर के उस वक्त राजा कौन थे? बीकानेर के राजा थे सरदार सिंह। कौन थे भाई? सरदार सिंह। अब सरदार सिंह की तो बात ही निराली है। आगे देखो
सरदार सिंह ने क्या किया था कि राजस्थान के एकमात्र राजा थे 1857 की क्रांति के अंदर। राजस्थान के एकमात्र राजा 1857 की क्रांति के अंदर राजस्थान से बाहर जाकर सहायता की थी। राजस्थान से बाहर जाकर जिसने सहायता की थी वो कौन सी रियासत थी, वो कौन सी राजा थे, वो सरदार सिंह राजा थे। अब सरदार सिंह संबंधित अगर आप बात करा तो गुरु जी सरदार सिंह कट 12 जागे किया करी, तो 12 जागे यहाँ करी। देखो ये गए थे, कहां पर गए थे, ये गए थे हिसार, सिरसा, हांसी थोड़ा सा आंसू सारा यहाँ से लो। हिसार, सिरसा, हांसी, यहां पर जाकर इन्होंने किसकी सहायता की थी, अंग्रेजों की सहायता की थी। उसके अलावा देखो परगनाओं संबंधित जैसे राम सिंह को कोटपुतली की जागीर दी गई थी, सितारे हिंद की उपाधि दी थी। इनको भी टिब्बी के 41 गांव भेंट किए गए थे 1857 की क्रांति के अंदर, टिब्बी हनुमानगढ़ जिले के अंदर, ठीक है। टिब्बी के कितने गांव दिए गए थे, 41 गांव इन्हें दिए गए थे। तो बीकानेर के राजा सरदार सिंह ने भी अंग्रेजों की क्या की थी, सहायता की थी। अब देखो इनको मैं मिटा देता हूं, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। और गुरु जी कौन सा राजा करी सहायता, जयपुर का आ गया, जोधपुर का पढ़ना। देखो जयपुर के आगे जोधपुर के पढ़ लेते हैं। जोधपुर के कौन थे, जोधपुर के जो राजा थे उनका नाम था तखत सिंह। अब देखो तखत सिंह, ध्यान रखो तखत सिंह ऐसे राजा थे, तखत सिंह की बात करें तो तखत सिंह ऐसे राजा थे जिन्होंने क्या किया था। देखो तखत सिंह से संबंधित मैं आपको बात बता देता हूं कि तखत सिंह एक तो आपको पता ही है कि इन्होंने हुआ कि जो थे ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, उनके साथ क्या किया था भी, इनके अपने सैनिक भेजे थे, मैकमोहन को भी भेजा था, हितकोट को भी भेजा था, ओनार सिंह को भी भेजा था। जो मैकमोहन और हितकोट मारे गए, ओनार सिंह भी मारा गया था। तो तखत सिंह ने भी अंग्रेजों की क्या की थी, सहायता की थी। बिथोड़ा का युद्ध, गोरे काले का युद्ध, जिसको चेलावास का युद्ध भी कहा जाता है, ये युद्ध भी अंग्रेजों की खातिर इन्होंने लड़े थे। और इन्होंने पत्र भी जारी किया था कि जो भी जितने भी राजा है वो मेरे पास, अंग्रेज अधिकारी हैं जो यानी कि क्रांतिकारियों की चपेट में आ गए हैं, वो मेरे पास आ सकते हैं। सहायता के लिए इन्होंने बुलाया भी था अंग्रेजों को। तो तखत सिंह, जोधपुर के राजा कौन थे, तखत सिंह ने भी किसका सहयोग किया था, अंग्रेजों का सहयोग किया था। उसके बाद अगर अपनी बात करें करौली की, तो करौली के उस वक्त राजा थे मदनपाल। देखो मदनपाल की बात करें तो मदनपाल एक ऐसे राजा थे जिन्होंने क्या किया था, मैं आपको बताया ही था, मैंने आपको पहले भी और अब फिर बता देता हूं कि करौली के राजा थे मदनपाल। और करौली के राजा ने कोटा के राम सिंह को मुक्त करवाया था क्रांतिकारियों से। कोटा का राजा कौन था, राम सिंह। तो राम सिंह को मुक्त करवाया था, किसने करवाया था, करौली के मदनपाल ने करवाया था। उसके अलावा उसने अंग्रेजों की सहायता भी की थी अपनी सेना ले जाकर। तो इसको एक उपाधि दी थी GCI, ग्रांड कमांडर स्टेट ऑफ इंडिया। अब मदनपाल जी तो फूल गया, उपाधि दी है। तो यहाँ कौन मिलो, अरे अपनो ही देश है, अपने देश के अंदर राज करने नागरे थे, यहाँ की सहायता करने नागरे हो। तो मदनपाल को एक उपाधि दी थी GCI की उपाधि यानी ग्रांड कमांडर स्टेट ऑफ इंडिया की इन्हें उपाधि दी थी। 13 तोपों की सलामी थी, कितनी तोपों की, 13 तोपों की सलामी थी। और बढ़ाकर कितनी कर दी, 17 कर दी। देखो लाइव फिर भी कम हो, आज आगे वाला टॉपिक चाहिए, ज्यादा बने रहो क्लास के अंदर। आज एक एक चीज करवा देता हूँ क्रांति से संबंधित। तो 13 तोपों की सलामी से बढ़ाकर कितनी कर दी, 17 कर दी। करौली के राजा देखो राम सिंह की केकरी घटा दी। राम सिंह ने 17 तोप सलामी का अधिकार था। अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने कहा कि राम सिंह तेरी वजह से बर्टन मारा गया है, क्योंकि राम सिंह के ऊपर आरोप लगाया था अंग्रेजों ने कि राम सिंह ने तेरी वजह से क्या हुआ है, बर्टन मारा गया है। तो इसकी 17 तोप सलामी का अधिकार था, घटाकर कितनी कर दी, 13 कर दी। कितनी कर दी भाई, घटाकर 13 कर दी। अब देखो करौली के राजा मदनपाल से संबंधित आगे बातें अब पढ़ते हैं। मेवाड़ के राजा स्वरूप सिंह से संबंधित। तो ये जोधपुर के तखत सिंह हो गए, करौली के मदनपाल हो गए, अलवर के बन्ने सिंह ने भी सहायता की थी। अब बच गया कौन, राम सिंह से संबंधित बात आएगी। राम सिंह जी को बेचारा हूँ यही पार्टियों को के अंदर आ रही हो, क्योंकि क्रांतिकारी रोड रखे हमारे के अंदर, तो बांगे थोड़ी दिक्कत हो रही पहले ही। अब देखो उसके बाद याद रखना है हमें उदयपुर के राजा कौन थे। उदयपुर के राजा की जब बात करें तो उदयपुर के राजा स्वरूप सिंह थे। कौन थे, स्वरूप सिंह, जिन्होंने विजय स्तंभ का पुनः निर्माण करवाया था। इनके शासनकाल में विजय स्तंभ के ऊपर क्या गिर गई थी, बिजली गिर गई थी। उसके अलावा पिछोला झील का पुनः निर्माण करवाया था, इसीलिए उसे स्वरूप सागर झील कहते हैं। स्वरूप शाही नाम के सिक्के जलाए थे, किसने जलाए थे, स्वरूप सिंह ने जलाए थे। देखो तो ये स्वरूप सिंह हो गए। स्वरूप सिंह ने भी अंग्रेजों की क्या की थी, सहायता की थी, अंग्रेजों की सहायता।
अंग्रेजों की सहायता। अब एक बात देखो, ध्यान में रखो कि अंग्रेजों की सहायता गुरुजी आंखियां करिए। मैंने आपको क्या बताया था, नीमच छावनी से भागे हुए 40 अंग्रेज अधिकारी अपने परिवार से थे। डुंगला गांव के अंदर चित्तौड़गढ़ के अंदर रूगाराम किसान के घर कैद कर लिए गए थे। मेजर सावरस उन्हें छुड़ा कर लाया था और शरण किसने दी थी, स्वरूप सिंह ने दी थी उन्हें शरण। कहां दी थी, जगमंदिर के अंदर, पिछोला झील के किनारे। आप ये बताओ जगमंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो स्वरूप सिंह ने जग मंदिर के अंदर उनको शरण दी थी। उनकी जिम्मेदारी गोकुल चंद मेहता को संभाली थी। तो एक प्रकार से अंग्रेजों की सहायता कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ना, ठीक है। तो स्वरूप सिंह ने भी अंग्रेजों की क्या की थी, सहायता की थी। और उसके अलावा अगर अपने बात करें कि राजस्थान में सर और कौन सी रियासत सहायता करी, जो मुख्य रूप से जो जहां पर विद्रोह हुए थे और जो मुख्य रूप से जो राजा थे, उन्होंने लगभग राजाओं ने क्या किया था, अंग्रेजों का सहयोग किया था। उसके बाद गुरुजी कोई कथन और लिया होगा, कथन भी करवा देते हैं। कैनिन का एक कथन है, लॉर्ड कैनिन, जो 1857 की क्रांति के समय क्या थे, गवर्नर जनरल थे। देखो तो कैनिन ने अपने राजाओं के बारे में क्या कहा था कि ये राजाओं ने तूफान में, यानी राजाओं के बारे में कहा था कि इन राजाओं ने तूफान में तरंग का कार्य किया था, तरंग का कार्य किया था, यानी तूफान में किंगो कार्य करियो, तरंग का कार्य किया था। नहीं तो हमारी किश्ती डूब जाती, नहीं तो हमारी किश्ती डूब जाती, किश्ती डूब जाती। ये बात किसने कही थी, कैनिंग ने कही थी। डलहौजी के बाद जो नए गवर्नर जनरल बने थे कैनिन, जिन बाद में 1857 की क्रांति के बाद में ये क्या बन गए थे, वायसराय बन गए थे। अंतिम गवर्नर जनरल यही है और प्रथम वायसराय भी यही है, लॉर्ड कैनिंग। तो इनका एक कथन याद आ गया था कि इन्होंने कहा था कि यहाँ की राजाओं ने तूफान में किसका कार्य किया था, तरंग का कार्य किया था, नहीं तो हमारी किश्ती डूब जाती। उसके बाद ये कथन किसका आ गया, कैनिन का कथन आ गया। उसके बाद आपसे कथन पूछे तो जॉन लॉरेंस से संबंधित एक कथन है कि जॉन लॉरेंस ने क्या कहा था, जॉन लॉरेंस इन्होंने कहा था कि यदि विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता होता, एक भी योग्य नेता या फिर क्रांतिकारी होता, तो हम सदा के लिए चले जाते। ये कथन किसका है, ये है लॉरेंस का, ठीक है, जॉन लॉरेंस का, कि यदि विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता होता तो हम यहाँ से सदा के लिए चले जाते। कैनिन का कथन क्या है कि तूफान में राजाओं ने क्या किया था, तरंग का कार्य किया था। आपको मैंने बताया ही था, जयपुर रियासत तो एक ऐसी रियासत थी जिन्होंने यहाँ के राजा के साथ साथ जनता ने भी उनका क्या किया था, सहयोग किया था। अब देखो ये हो गए इनसे संबंधित कथन हो गए। और गुरुजी कथन रहे क्योंकि हाँ, पिचार्ड का कथन देख लो आप, पिचार्ड देखो पिचार्ड ने क्या कहा था, पिचार्ड ने कहा था कि यदि राजाओं में देशभक्त का जो होता, राजाओं में देशभक्ति होती तो यानी स्वतंत्रता की जो इस स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास था वो कुछ और ही होता। यानी कि राजाओं में, यानी यहाँ के राजाओं में देशभक्ति की भावना होती तो स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास कुछ और होता। जरूर ये जितने भी कथन है वो सारे करवा दूंगा मैं आपको, टेंशन मत लो। जिनने भी क्या कहा था शुरुआत के अंदर, मैंने पहले पार्ट में बताया था 1857 की क्रांति के अंदर क्या बताया था, 1857 की क्रांति में मैंने ये बात बताई थी आपको पहले पार्ट के अंदर कि किसने सभ्यता व बर्बरता के बीच का युद्ध कहा था, किसने क्या कहा था। आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का ही आपका मकसद होना चाहिए, उद्देश्य भी आपका एक ही है, पढ़ाई करनी है बस, चाहे कैसे भी हो। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैंने बताया ही था, क्योंकि करंट की क्लास एक चीज़ आप नोट करो, करंट की क्लास कोई नहीं ले रहा है। सुबह देखता हूँ 40-50 लग जाते हैं। क्यों भाई, करंट 40-50 जनागे आओगे, बाकी को नहीं आओगे। राजस्थान पुलिस और पटवारी में करंट जी के बहुत महत्वपूर्ण है, कितने भी प्रश्न आ सकते हैं, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आते हैं उनको आप ज्वाइन करो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी बात बीच में ला गई हूँ, बताने भी पड़ा। तो ये थी 1857 की क्रांति से संबंधित, ये यहाँ के राजाओं से संबंधित तो ये कथन थे जिन्होंने जिसका सहयोग किया था। मैंने आपको सारी वैसे करवा दी है कि धौलपुर के अंदर विद्रोह कब हुआ था, नीमच, नसीराबाद,
जहां जहां पर भी महत्वपूर्ण जो क्रांतियां हुई थी, कोटा के अंदर कब हुई थी, जोधपुर के अंदर कब हुई थी, आगवा का विद्रोह किसने संभाला था, ये राजस्थान की क्रांति से संबंधित थे। इनसे संबंधित जो शुरुआत में मैंने कथन बताए थे, यहाँ के ककुरजी क्रांति का परिणाम क्या आया था, क्रांति के परिणाम बहुत आया। देखो एक तो आऊँ संबंधित कैनिंग संबंधित बात करा, कैनिंग बोलिया इतना दिन तो मैं गवर्नर जनरल, अब माने का एक वाइस राय। क्रांति का परिणाम वैसे अंशु जी सर के आपको सब करवाया हुआ है, अंशु जी का सारा करवाया हुआ है, ठीक है, वो आप देख लेना। और इन्हीं से संबंधित एक और बात बता देता हूँ, मुझे जो मैसेज कर रहे हैं सर जो नोट्स भेज दो या और भेज दो, तो नोट्स आप मैं एक बात बता रहा हूँ कि आप एक चीज नोट करो कि नोट्स आप इनके खुद बनाओ, खुद बनाओ, कोई भी चीज के हो नोट्स स्वयं बनाओ। और जो नोट्स आपको चाहिए, अगर आपको नोट्स चाहिए तो हाँ बिल्कुल भेज देंगे। अब देखो 1 सेकंड के साथ भेज दूंगा, जिसका नया विद्यार्थी है बान भी भेज देगा और पुराना भी है बान भी भेज देगा, बस से जुड़ा रहो, 1 सेकंड के साथ भेज दूंगा। 1 मिनट, अंशु जी के ट्रिक दिखेगा सारा, दिखेगा हाँ मुझे दिखा तो यही तो लाइव जुड़ रहे हैं यूट्यूब पर, वही चैनल है। और आपने टेलीग्राम हो रहे, इंग्लिश तो कम ही आवा, टेलीग्राम इन्हें आप ज्वाइन कर लो, यहाँ पर सारे नोट्स डाले हुए हैं टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है। और टेलीग्राम के ऊपर शाम को रोजाना प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका सभी का जवाब दिया करो, ठीक है। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है ना उनको बताया जाता है, जैसे कल प्रश्न पूछा था उसका उत्तर आज बता दिया जाएगा कि उसका सही उत्तर वो था, और जितने भी प्रश्न होते हैं उनका सभी का जवाब दिया करो। तो ये अंशु जी की ट्रिक नाम से टेलीग्राम चैनल भी, इसे भी आप ज्वाइन कर ले। बिंग बात में रही बात जी और कह रहे क्यों और तो की हो रहे हो, क्रांति से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थी, जहाँ की राजाओं ने जिन जिनने सहयोग किया था वो सारी बातें कंप्लीट हो गई है। उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आया करो ताकि हमारा भी हौसला बना रहे कि विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। उसके अलावा एक बात और बता देता हूँ आपको, क्या बताएं एक और बात, हाँ कि जो भी विद्यार्थी है तैयारी कर रहे हैं सभी इनके संबंधित जितने भी हैं वो नोट्स बना ले, जल्दी आगे वाला टॉपिक लेकर आएंगे। 2-3 दिन ऐसे ही थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, उसकी वजह से क्लास नहीं ले पाए थे, लेकिन अब रोजाना क्लास लेकर आएंगे, जैसे भी वो आगे वाला टॉपिक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो हर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। ठीक है दोस्तों, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।